नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला और आज बात होगी राहु केतु की एक्सिस के विषय में। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक राहु केतु पर वीडियो बनाया था जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होगा, क्योंकि वो आप देखेंगे तभी उसके कंटिन्यूएशन में इस वीडियो को ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। वहां पर मैंने राहु और केतु के आपके जीवन में मतलब एक शारीरिक, केवल हमारे वर्ल्डली, शारीरिक गलत शब्द है, वर्ल्डली सांसारिक रूप में ये ग्रह हमको कितना प्रभावित करते हैं और उससे कहीं ज्यादा ये हमको हमारे आंतरिक लेवल पर गूढ़, जिसको कहते हैं ना इंटेंस, हमारी जो कोर है, आत्मा है, उसके लेवल पर हमको प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अदृश्य ग्रह हैं, ये किसी भी पिंड रूप में देखे नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से राहु और केतु को भी समझना है तो थोड़ा सा अंदर जाना होगा, इंटेंसली इनको समझना होगा। क्योंकि राहु अगर हमारी डिजायर है करंट लाइफ का, जो भी मतलब कर्म हम करने वाले हैं या इस जन्म की जो भी डिजायर है या जो कर्म इस जीवन में हम कलेक्ट करेंगे वो राहु है, तो केतु जो है वो पिछले जन्मों की हमारी कार्मिक लेगेसी है, कार्मिक एग्जॉशन है, हमारा कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का लेखा जोखा है, हमारी मैं जिसको कहते हैं कार्मिक लीनिएज है। तो पास्ट और प्रेजेंट का ये संगम है और जिस तरह से हमारी डिजायर्स हम देख नहीं सकते, हमारे पास्ट लाइफ के कर्म भी हम नहीं देख सकते, सिर्फ हमको ये फील होता है कि जरूर हमने ऐसा कुछ किया होगा तभी आज मेरे साथ हो रहा है। यही केतु है। और राहु क्या है कि राहु हमारी डिजायर्स हैं। हमने कभी अपनी इच्छाओं को देखा नहीं है, बस इच्छाएं तो फील की जाती हैं कि आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू एंजॉय दैट। तो ये बहुत इंटेंस प्लैनेट्स हैं और इनकी एक्सिस पर ही, क्योंकि मैं इनकी एक्सिस को पावर एक्सिस का नाम देती हूँ, एक मिस्टीरियस एक्सिस का नाम देती हूँ, या मैंने उस दिन कहा था कि ये हमारे लिए रीढ़ की हड्डी जैसे है। यानी हमारा पूरा जीवन इनकी जो भी प्लेसमेंट होगी वो मैं आज वही डिस्कस करूंगी। हमारा पूरा जीवन उसी पर घूमता रहता है, ये निश्चित है। मतलब हमारा फोकस वही होगा, बाकी हम सब काम कर रहे होंगे, लेकिन जो हमारा कोर फोकस होगा वो उसी बात पर होगा और कहीं हो ही नहीं सकता। अब इसी को समझेंगे तो चलिए शुरू करती हूं अपना वीडियो। बात होगी राहु पहले घर में हो और केतु सातवें घर में हो तो क्या होता है। देखिए, अब अगर पहले घर की बात करें तो पहला घर हमारी लग्न है। लग्न मतलब आप खुद। और अगर शरीर के पार्ट्स की बात करें, मतलब अगर जो हमारा काल पुरुष है उसमें जो 12 घर है ना, वो हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो अगर हम लग्न की बात करें तो लग्न हमारा सर है, हेड है, ठीक है, मतलब हेड का जो पार्ट है वो लग्न में आता है। वैसे लग्न को हम तन भाग भी कहते हैं, मतलब शरीर है, लेकिन उस शरीर को भी अगर 12 भागों में बांट दें तो लग्न सर है। अब अगर राहु जैसा ग्रह, जो कि मैं कहती हूं कि एम्प्लीफायर है, आपको डिजायर देता है, अगर वो आपके लग्न में ही बैठ जाए, सर पर ही सवार हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, बताइए। यानी कि आप बहुत एम्बिशियस होंगे, आप बहुत एरोगेंट हो सकते हैं, आपको हर चीज चाहिए, सब कुछ चाहिए और आपके मन का आपके जीवन में होना ही चाहिए, ऐसी आपकी एक इच्छा रहती है। मैंने कहा ना, इच्छाएं हम देख नहीं पाते हैं, फील करते हैं। तो राहु का लग्न में बैठना, राहु का सर पर सवार हो जाना एक बड़ी बात है। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी पूरा नहीं होता, क्योंकि राहु पूरा है ही नहीं। मैंने आपको और भी कई वीडियोस में समझाया है। तो राहु तो अर्ध कायम महावीर्यम, आधा है ना, आधी उसकी काया है, केवल सर है उसके पास, शरीर नहीं है। तो अगर ये हमारे लग्न में बैठता है तो हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ये समझ लीजिए आप। राहु जहां भी बैठेगा
उस स्थान से रिलेटेड चीजों से हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अब अगर लग्न में है तो हम अपनी प्रसिद्धि से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम अपने अचीवमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम अपनी सोशल इमेज से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, यानी कि हमको और चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे लोग कई बार इतने सेल्फिश और सेल्फ ओरिएंटेड हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि उनका जो काउंटर पार्ट है केतु, उनकी बॉडी वो कहां चली गई है और उसका क्या स्थान है उनकी जिंदगी में। तो ऐसे लोग अपने में बहुत फुल ऑफ देमसेल्व्स होते हैं, अपने में बहुत रहते हैं, लेकिन क्योंकि केतु हमारा शरीर है, हमारा नहीं, राहु के साथ, राहु सर है, केतु उसका शरीर है, तो वो अधूरा है, परेशान है, एम्बिशियस है, सब कुछ है, लेकिन वो पूरा कब महसूस करता है? जब उसको उसका शरीर मिल जाता है। ये यही समझ लीजिए कर्मों को कैसे आप समझ सकते हैं। केतु घूम रहा है, बहुत मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको पूर्णत्व कब प्राप्त होता है? जहां पर केतु बैठता है वहां उसको पूर्णत्व प्राप्त होता है, वहां उसको एक कहते हैं ना कंफर्ट मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब क्या बात होती है, केतु है 7वें घर में। 7वां घर क्या है? हमारा काउंटर पार्ट, हमारा स्पाउस, हमारा बिजनेस, हमारे बिजनेस पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप। यहां पर मैं बात करूंगी क्योंकि मैं यहां पर राहु केतु के थोड़े से गूढ़ रहस्यों को खोल रही हूं, तो यहां पर मैं बात करूंगी कि ये जो एक्सिस है ये आपकी और आपके रिलेशनशिप्स की एक्सिस है। आपका पूरा जीवन बस इसी में घूमने वाला है, ये तो लिख लीजिए। होगा कैसा ये समझ लीजिए, क्योंकि मैंने बता दिया कि आप इस बर्थ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि राहु चाहता है ये सब, आपकी इच्छा है ये। अब लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं अधूरा हूं, तो आपको रिलेशनशिप की भी दरकार है। मतलब आप परफेक्ट रिलेशनशिप भी चाहते हैं, और उसके चक्कर में आप क्या करते हैं कि आप मैरिज करते हैं या रिलेशनशिप में इंडल्ज करते हैं टू गेट दैट कंप्लीटनेस। वो पूरा करने के लिए, आप वो कंप्लीटनेस महसूस करने के लिए आप रिलेशनशिप में घुसते हैं, शादी करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन अंदर से तो आप सेल्फिश है ना, फुल ऑफ योर सेल्फ है। तो आप जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप मतलब कहते हैं ना कि कई वायदे कर सकते हैं, कई सारे उनको सब बाग दिखा सकते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं रिलेशनशिप में ऐसा करूंगा, क्योंकि आपको उस वक्त क्या, आपको तो वांट है ना, तो आपको अब चाहिए कि मैं पूरा हो जाऊं। पूरा कब होते हैं? जब आप शादी करते हैं या रिलेशनशिप में आते हैं, ये आपकी फीलिंग है, ये डिजायर है कंप्लीट होने की। लेकिन क्योंकि आप सेल्फिश हैं, आप एरोगेंट हैं, आप इगोइस्टिकल हैं, तो आप अपने स्पाउस को वो दर्जा नहीं देते जिसका वो हकदार होता है। जी हां, और आप केवल और केवल उसको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी एम्बिशन के लिए, अपने कंफर्ट के लिए यूज करने लगते हैं। ऐसा ही आप पिछले जीवन में भी करते आए हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि केतु हमारी कार्मिक लीनियज बताता है। तो 7th हाउस यानी रिलेशनशिप आपके पिछले जीवन के भी एक कहते हैं ना, मतलब कंफर्ट जोन था आपका, कि आपको पता था कि आप जैसे चाहेंगे आप रिलेशनशिप को मोल्ड कर लेंगे, क्योंकि आप तो काफी स्मार्ट है और ऐसा आप करते आए हैं। इस जीवन में भी आप यही करते हैं। यू डू नॉट गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट और द पोजिशन विच योर स्पाउस और लव इंटरेस्ट डिजर्व करता है। जो फिर क्या होता है, रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, फिर आप उसको ठीक करने के लिए अपनी बहुत सारी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि मैं तो अकेला ही, मतलब कहना मतलब मुझे तो अलग अपनी आइडेंटिटी बनानी है, क्योंकि राहु यही चाहता है मुझे तो। अब अगर इसमें मेरी शादी बाधा बन रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको
छोड़ दूंगा। या तो स्पाउस आपको छोड़ देगा या आप स्पाउस को छोड़ देंगे। और ऐसा आप कई बार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको अंदर से पता है कि मैं रिश्तों के बिना पूरा नहीं हूं। इसलिए आप हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम, एक रिश्ता अपनी जिंदगी में चाहेंगे, लेकिन उस रिश्ते को सम्मान नहीं देंगे। मेरे गुरुजी कहते थे कि जिसका भी केतु 7वें घर में हो उसको कह दो कि अपने स्पाउस के सामने झुक जाए। बहुत सरल व्यक्ति थे, तो बस उन्होंने इतना ही कहा। अब उनके इस सेंटेंस ने मुझे कितनी रिसर्च करवा दी, ये सुन लीजिए कि भाई झुक क्या जाना होता है। यानी कि क्या वो आदमी हमेशा अपने रिश्तों में बस झुकता चला जाए? नहीं, आपको अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ अपने स्पाउस को भी आइडेंटिटी दिलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 7वें घर में केतु है जिसका कि हेड नहीं है। आपका जो स्पाउस है वो भी आपकी तरफ देख रहा है। केतु नीचे है ना 7वें घर में, राहु ऊपर है। सो केतु आपकी तरफ देख रहा है, आपका स्पाउस आपकी तरफ देख रहा है कि आप उसको साथ लेकर आगे बढ़े। आपने जो उससे प्रोमिसेस किए थे कि मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, मैं तुम्हें आइडेंटिटी दिला दूंगा, वो सब पूरा करें। तो यही आपका कार्मिक एग्जॉशन है, यही आपके कार्मिक ऋणों की चाबी है कि आपको अपने स्पाउस को सम्मान देना चाहिए, उनकी डिमांड्स को पूरा करना चाहिए, उनकी आइडेंटिटी बनाने में मदद करनी चाहिए। फुल ऑफ योर सेल्फ, सेल्फिश जो है वो बनकर नहीं रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रिश्ते बहुत खराब होंगे। क्या होता है कि क्योंकि जब आप ऐसा करते नहीं है, बार बार ये गलती करते हैं, तो कई बार आप अपनी जिंदगी में कई फेल्ड रिलेशनशिप्स का भार ढोते हैं। तो अगर आपको इस एक्सिस को समझना है, अपने कर्म का एग्जॉशन करना है, तो अपने स्पाउस को साथ लेकर आगे बढ़ें। तो फिर देखेंगे आप, क्योंकि क्या है, केतु ध्वजा है, केतु पताका है। तो अगर आप अपने स्पाउस को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे, मतलब आपका भी झंडा बुलंद हो जाएगा। ये जो आपकी डिजायर है ना बहुत आगे बढ़ने की, सब कुछ पा लेने की, ये आपका अपने स्पाउस को, जैसे ही आप स्पाउस का हाथ पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कई लोग, ऐसा होता है, ऐसे लोगों की शादी होने के बाद भी कुछ तरक्की वगैरह हो जाती है, क्योंकि केतु जो है ना वो आपकी ध्वजा को मतलब उठा देता है। पर अगर आप अपने स्पाउस का हाथ छोड़ेंगे, डंप कर देंगे, तो आपकी जिंदगी में ना सेटिस्फेक्शन होगा और ना ही आप अपना ट्रू पर्पस और ट्रू आइडेंटिटी खोज पाएंगे। अब इसी एक्सिस को उल्टा कर देते हैं, और क्योंकि वीडियोस की संख्या थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, तो मैं इसलिए एक वीडियो में एक राहु ऊपर और केतु नीचे, दूसरा केतु फर्स्ट हाउस में और राहु 7th हाउस में, इस पर भी इसी में चर्चा कर लूंगी। केतु जब फर्स्ट हाउस में होता है तो वहां पर क्या है, क्योंकि राहु था तो सब कुछ चाहिए था, यानी उसको पता था मैं कौन हूं, मैं कुछ तो खास हूं, क्योंकि सर है ना उसके पास, तो उसको अपनी आइडेंटिटी पता थी, मैं यहां पर कुछ बड़ा करने आया हूं। लेकिन केतु क्योंकि उसका हेड नहीं है, तो कई बार ऐसे लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में भी रहते हैं और उनको अपनी आइडेंटिटी पाने के लिए कहां देखना पड़ता है, 7वें घर में। 7वां घर ही तो राहु का सर है ना, जहां केतु का सर है, क्योंकि राहु जहां बैठा हुआ है। तो अक्सर ऐसे लोग अपना जो विवाह है वो प्रसिद्ध लोगों से करना पसंद करते हैं, मतलब उस वक्त उनकी आइडेंटिटी उनका स्पाउस बन जाता है, ऐसा वो चाहते हैं, क्योंकि केतु इज इन 7th हाउस। अक्सर ऐसे लोग अपने से उस वक्त जब वो मैरिज करेंगे तो वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति से शादी करते हैं, यानी उनकी खोज क्या है, उनकी खोज है कि आइडेंटिटी कहां से आएगी, आइडेंटिटी राहु से आएगी, राहु तो सर है ना केतु का। तो ऐसे लोग अक्सर अपने विवाह से अपनी आइडेंटिटी को खोजते हैं या ढूंढते हैं।
ये भी होता है कि आपका विवाह ऐसे घर में हो जाता है या ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाता है जिसकी वजह से समाज में आप जाने जाने लगते हैं। ये एक पहला इंडिकेशन है इस एक्सिस का। इफ केतु इज इन फर्स्ट हाउस, राहु इज इन सेवेंथ हाउस, तो आपकी सर्च कहां खत्म होती है? राहु पर। अब राहु क्या है? राहु है डिजायर, हमारा करेंट बर्थ। तो राहु अगर सातवें घर में है आपका, तो आप एक रिश्तों में आप एक एक्सप्लोरर हैं। मतलब ये देखिए, ये बात यहां पर थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे देती हूं, नहीं तो आप लोग गलत समझ लेते हैं। अगर राहु का डिस्पोजिटर शुभ प्रभाव में होगा, शुभ ग्रह होगा, शुभ प्रभाव में होगा, केंद्र या त्रिकोण में होगा, तो आप अपने रिश्तों में लॉयल होते हैं। लेकिन अगर राहु के साथ कोई अशुभ ग्रह कंजंक्ट हो, इसका डिस्पोजिटर नीच का हो, छठे आठवें में हो, 12वें में हो, इस तरह से खराब पोजीशन में हो, तो आप लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में एंटर जरूर करते हैं, क्योंकि आपको तो वांट, राहु इज ऑल अबाउट वांट, इट इज नेवर सेटिस्फाइड। मैंने कहा ना कि जहां भी होता है वहां पर आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर रिश्तों के स्थान में है, काम के स्थान में है, सेक्सुअल प्लेजर्स के स्थान में है, तो आपके लिए ये भी कभी पूरे नहीं पड़ते। आप हमेशा और की डिमांड करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी ये सर्च चलती ही रहती है। देख लीजिए, बहुत मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके देश में हो सकते हैं, मतलब आप कई बार अपने इंटर रिलीजन भी आपके संबंध हो सकते हैं, रिलीजन में इंटर रिलीजन, क्योंकि राहु एक विदेशी ग्रह भी मानते हैं, विदेशियों से भी आपके संबंध हो सकते हैं। अब देखिए, केतु आपका पिछला जन्म था, वहां पर आपने क्या, मतलब राहु जो है इस जन्म में क्या कर रहा है कि ये सब कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी अपने स्पाउस को लेकर बना ली। ठीक है, आपका फेस आपका स्पाउस बन गया, आपने समाज में अपना नाम बना लिया। अब आप क्या कर रहे हैं? आप अपने स्पाउस को धोखा दे रहे हैं। जी हाँ, और धोखा दे रहे हैं और अपने रिश्ते में लॉयल नहीं हो रहे हैं। ये एक इस एक्सिस की बहुत खास बात होती है। लेकिन प्लीज चेक द डिस्पोजिटर ऑफ राहु। और केतु जो लग्न में बैठा होता है, यानी कि केतु बता रहा है आपकी पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ में आप क्या कर रहे थे? पास्ट लाइफ में अब अगर इस जीवन में आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए लोगों की मदद चाहिए या रिश्तों की मदद चाहिए ना, क्योंकि राहु 7th हाउस में चला गया है, यानी कि पिछले जीवन में आपने फिर से वही बात है। देखिए, ये एक्सिस उल्टी हो जाए मतलब वही रहेगा कि आपने मे बी अपने स्पाउस की आइडेंटिटी को एकदम किल कर दिया हो, इसलिए अब केतु चला गया है लग्न में और वो कह रहा है कि अब तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारा स्पाउस ही होगा। यानी आपने किसी की आइडेंटिटी क्रश की हो। केतु क्या है? हेडलेस है ना, मतलब उसको कुछ भान नहीं है। तो अगर केतु लग्न में है तो इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्मों में किसी की आइडेंटिटी को क्रश किया होगा, तभी तो इस जीवन में आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी या स्पाउस का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह तो हमारे कर्म मतलब आगे आते हैं। इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप अपने कर्म का सही तरह से एग्जॉशन करना चाहते हैं तो फिर से वही बात आ जाती है कि आप इस जन्म में अपने स्पाउस का फायदा ना उठाएं, उसकी आइडेंटिटी क्रश ना करें, उसको आगे बढ़ने के पूरे मौके दें, नहीं तो आपका रिलेशनशिप काफी खराब हो जाएगा। आपको उसकी आइडेंटिटी का सम्मान तो करना ही होगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपकी जो इच्छाएं हैं या रिलेशनशिप में मतलब ऐश करने की, चिल करने की,
वो सब आप नहीं कर पाएंगे, या आपको मैं ये भी कहती हूँ कि नहीं करना चाहिए। इस जीवन में आपको अपने स्पाउस का असम्मान किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, चाहे वो अफेयर्स करके आप करते हैं, चाहे आप उसकी आइडेंटिटी क्रश करके करते हैं। अगर ऐसा करते चले जाएंगे तो आप भी एक दिन अपनी आइडेंटिटी के लिए परेशान होंगे। अगर केतु का भी डिस्पोजिटर अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो फिर आपकी आइडेंटिटी, समझ रहे हैं ना, बहुत मतलब नेगेटिव रूप में भी सामने आ सकते हैं, यानी आप बदनामी भी झेल सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के आइडेंटिटी को क्रश कर रहे हैं, पहले भी किया था, इस जीवन में भी नई लेसन लिया, फिर कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ काफी नेगेटिव चीजें लाइफ में होती हैं। कभी सामाजिक असम्मान हो जाता है, कभी आप किसी कारण से आपके शरीर को भी कष्ट हो सकता है, आपके रोग आपको जन्म ले सकते हैं। जी हाँ, ये कार्मिक चीजें इतनी गहन है कि आप नहीं समझ सकते कि अगर आप अपने स्पाउस को क्रश करेंगे तो या तो आपके शरीर को रोग पकड़ लेगा, या आप डिफेम होंगे, या फिर आप किसी भी तरीके से, मतलब एक बार आपकी आइडेंटिटी जो आपने अपने स्पाउस की मदद से बनाई थी इस जीवन में, वो एक बार धक्का जरूर खाएगी। ये जो केतु लग्न में अमिताभ बच्चन का भी है। और आप ये भी समझ लीजिए कि जब अमिताभ बच्चन का विवाह हुआ था तो जया बच्चन की आइडेंटिटी उनसे बड़ी थी। बस उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो मतलब आप जब स्वार्थी हो जाते हैं ना, कि आपने बना लिया, उसको यूज कर लिया, तो फिर आपको इस तरह से कार्मिक दंड भुगतने पड़ते हैं, या तो रोग या असम्मान, या किसी भी तरह से आपने जितना आइडेंटिटी बनाई होती है उसी पर एक, कहते हैं ना, धब्बा, एक झटका, ये आपको जरूर लगता है। यही केतु का पहले घर में होने का मतलब है। करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात ये कि अगर राहु और केतु की एक्सिस, चाहे वो पहले और सातवें में हो या सातवें और पहले में हो, तो आपको स्वार्थी होने से बचना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू बी अ वेरी हेल्पिंग पार्टनर। कहीं ना कहीं आपके पूरे पास्ट जन्म की जो लेगेसी है कार्मिक, वो आपके इसी एक्सिस पर अटक गई है आकर। आप और आपका स्पाउस, या आप और आपका व्यवसाय, या आप और आपके बिजनेस पार्टनर्स, कुछ भी हो सकते हैं, सबके साथ ये बात लागू होगी। जो बात मैंने पत्नी या पति के लिए कही, इसको आप बिजनेस पार्टनर के लिए भी मान सकते हैं कि पहले आप किसी बड़े के साथ आपने बिजनेस कर लिया, फिर उसकी आइडेंटिटी को क्रश कर दिया, तो आपके लिए काफी नुकसानदायक होगा। बस आपको अपने रिलेशनशिप्स में ऑनेस्ट रहना है, अपने पार्टनर को इक्वल का दर्जा देना है। और अगर आपका, क्योंकि राहु 7th हाउस में, मैंने कहा ना कि आप बहुत चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, आप बहुत बहुत चालाकी से अपने जो अदर रिलेशनशिप्स हैं उनको छुपा लेते हैं। लेकिन सच मानिए कि कर्म जहां पर नोट किए जा रहे हैं वहां आप नहीं छुपा पाते, और इन कर्मों के लिए आपको बड़े असम्मान की स्थिति से एक दिन अवश्य गुजरना होगा। इसलिए बी ऑनेस्ट। ये थी मेरी एनालिसिस राहु और केतु का पहले और सातवें घर पर बैठना, या सातवें और पहले घर में वाइस वर्सा, दोनों आज मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। आशा करती हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।